कैन वी स्टार्ट? ओके, 1 मिनट स्टार्ट कर रहा हूँ। तुम लोग कैमरा ऑन करो तुम लोग। सर सारे लोग कैमरा ऑन करो अपना। अभिनव, अभी बोल, सेहान लश्कर, कैमरा ऑन करो जल्दी। म्यू माइक अनम्यूट नहीं करना, कैमरा ऑन करना सिर्फ। और चलो ठीक है। लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था ना, वो सॉल्व हो गया? पहला कंपाउंड कौन सा था जिसका होमवर्क दिया था? तो शायद NaCl था ना। NaCl था वो। 1 मिनट रुक जाओ। क्या बोल रहे हो? फर्स्ट पहला KCl था ना? ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ तो बता देना, पहला KCl था। तो इधर देखो, इसमें कितने पोटेशियम है? 1। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है? 39। प्लस एक क्लोरीन है, और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। तो ये कितना आ गया? 39 प्लस 35.5, ये कितना है? 74.5 आया ये बाकी सारे लोगों का। तो जल्दी बता, ये 74.5 आया। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या था? सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड किसका था? कि कोई टाइम Na2SO4। ओके ओके, Na2SO4। तो बताए कितने सोडियम है? 2। सोडियम का एटॉमिक मास कितना? 23। प्लस एक सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक मास कितना? 6, सॉरी, 32। कितने ऑक्सीजन है? 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। 23 इंटू 2 46, प्लस 32, प्लस 16 इंटू 4 64। ये कितना आ गया? 142 आया इसका आंसर। 142 आंसर आया Na2SO4 का। किसी को ऐसा है जो इसका समझ में नहीं आया Na2SO4, अभी बताएं। कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया? ये आ गया Na2SO4 सबका, सबको आ गया Na2SO4 का।
नेक्स्ट थर्ड वन क्या था? H3BO3। कोई H3BO3 का नाम जानते हो? जो भी जानते हो कमेंट करना एक बार, H3BO3 का नाम। कोई जानते हो H3BO3 का नाम? कोई भी जो जानते हो वो कमेंट करना। बोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाँ, बोरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर, इसका नाम होता है। इसका नाम होता है बोरिक एसिड। का नाम लिख लो, बोरिक एसिड। इसका नाम होता है बोरिक एसिड। ठीक है, कितना हाइड्रोजन है? 3। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, प्लस एक बोरॉन है। बोरॉन का एटॉमिक मास 9, सॉरी सॉरी 11। बोरॉन का एटॉमिक मास 11। 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन का, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 3, सॉरी 16। 3 प्लस 11 प्लस 48। 14 प्लस 48 कितना आ गया? 62 आया ये। 62 आंसर आया है। बोरिक एसिड का आंसर आया 62। प्लीज कमेंट करो जल्दी, ये आया 62। चलिए 62 आ गया। ओके। इसके बाद फोर्थ कौन सा था? फोर्थ CH3COH। कार्बोक्स कार्बोक्सिलिक एसिड उसका नाम नहीं होता, उसका एसिटिक एसिड नाम होता है। CH3COH। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 12। हाइड्रोजन कितने? 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, दैट इज 4। और एटॉमिक मास कितना? 1। कितने ऑक्सीजन है? 2। और एटॉमिक मास कितना है? 16। 12 इंटू 2 24 प्लस 4 प्लस 16 इंटू 2 32। 28 प्लस 32, दैट इज 60 आया ये 60 आया। ओके। इसके बाद बताएं, ये 1 2 3 4 में पूछना है किसी को? KCl Na2SO4 H3BO3 CH3COH में पूछना है किसी को? नहीं तो फिर फिफ्थ कौन सा था क्वेश्चन, बताना एक बार। NaOH। NaOH का कितना आया? देखो NaOH था। NaOH में कितने सोडियम? एक सोडियम है, एक सोडियम का एटॉमिक मास 23। एक ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। हाइड्रोजन 1 है, उसका एटॉमिक मास 1। 23 प्लस 16 प्लस 1, 24 प्लस 16, दैट इज 40। ये 40 आया है। ठीक है 40। इसके बाद बताइए कौन सा था? NaOH के बाद कौन सा था? MgSO4। मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24। प्लस सल्फर एक है, सल्फर का एटॉमिक मास 32। प्लस ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। 24 प्लस 32, 64। 88 प्लस 32, दैट इज 120। 120 आया। उसके बाद क्या था? CaCl2।
एक कैल्शियम है, और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, प्लस दो क्लोरीन है और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। तो ये कितना आ गया 40 प्लस 71, 111। पता जल्दी यहाँ तक पूछना है किसी को? क्लास हो गया इस पॉइंट तक? उसके बाद क्या था NaCl। एक सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास 23 प्लस क्लोरीन 1 है और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, दैट इज 58.5 आया है। 58.5 आया है। SO3, एक सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास 32, तीन ऑक्सीजन है, सल्फर का एटॉमिक मास 16, 32 प्लस 48, दैट इज 80। इसके बाद क्या था? H2SO4, दो हाइड्रोजन है इंटू 1, प्लस सल्फर 1 है इंटू 32, प्लस ऑक्सीजन 4 है इंटू 16, 98 आ रहा है। इसके बाद बताएं क्या था? H2CO3, ओके 1 मिनट। देखो इधर, उसके बाद था H2CO3, दो हाइड्रोजन, एटॉमिक मास 1, एक कार्बन, एटॉमिक मास 12, तीन ऑक्सीजन, एटॉमिक मास 16, 2 प्लस 12 प्लस 48, दैट इज 62। इसके बाद और क्या था? C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला होता है, जानते हो कोई? ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। तो देखें कितने हैं, एक कार्बन है और एक कार्बन का एटॉमिक मास 12, 12 कार्बन है उसका एटॉमिक मास 1, प्लस 6 ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास 16। 72 प्लस 12, 96, ये 180 आ रहा है। ग्लूकोज का 93 नहीं आता, 180 आता है। तो यहाँ तक पूछना है किसी को? इस पॉइंट तक पूछना है किसी को? ये जितने भी क्वेश्चन दिया था उसमें से पूछना है किसी को? सर 180 या 190? 180। बताएं, ये 1 से 12 में पूछना है किसी को? यस, किसी को पूछना है तो बताएं, क्या पूछना है कमेंट करें। स्वीकृति, जो भी है कमेंट करें, या अनम्यूट करके बताएं क्या पूछना है। सर प्रीवियस वाला क्वेश्चन नहीं समझा। कौन सा? H2CO3। हाँ। ओके।
देखें इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, प्लस कितने कार्बन है, 1, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, प्लस 3 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16, 2 इंटू 1 2, 12 इंटू 1 12, 16 इंटू 3 आ गया 48, तो 48 प्लस 12 हो गया 60, 60 प्लस 2 62। बताएं, यहाँ तक पूछना है? इस पॉइंट तक पूछना है? इधर देखो, ठीक है, यहाँ तक मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे। इधर देखो जी, तुम लोग ये जानते हो 1 डजन इक्वल टू हाउ मेनी नंबर, 1 डजन इक्वल टू हाउ मेनी नंबर? आंसर आ रहा बहुत सारे लोगों का 12। अगर मैं बोलूंगा 1 डजन पेन है मेरे पास, पहले इधर सुने ध्यान से, मैं बोलूंगा 1 डजन पेन है, दैट मीन्स मेरे पास कितने पेन होंगे, 12। अगर मैं बोलूंगा मेरे पास 5 डजन पेन है, तो कितने हो जाएंगे? एक डजन में 12 होते हैं, तो 5 डजन में कितने हो जाएंगे, 60। तो ध्यान से सुनना। तो पहले अब देखिए इधर, कमेंट मत करो, अब देखो इधर, समझो, ठीक है? जैसे ही मैं 1 डजन बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में क्या आ रहा है, 1 डजन दैट मीन्स 12, ये आ रहा माइंड में। उसी तरीके से पहले ये बताओ, एटम क्या बहुत स्मॉल स्मॉल होते हैं, ये कभी सुने हो? इधर देखो, तो तुम लोग कभी नाम सुने मोल? मोल किसे बोलते हैं? जानते हो तो कमेंट करो जल्दी। मोल का नाम सुने हो? मोल साइंटिस्ट है, और मोल ओनली द नेम, ओके। और किसी का कुछ आंसर किए हैं, 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ओके, मोल एनिमल भी है, ठीक है, एनिमल ही है, बट एनिमल बायोलॉजी थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो इधर, ये मैंने लिखा था ना, 1 डजन जैसे ही बोलेंगे दैट मीन्स हम लोगों को क्या समझ में आ जाना चाहिए, कितना, 12 नंबर की बात हो रही है। उसी तरीके से मोल, ध्यान से सुनना, पहले ध्यान से सुनना, एक मोल एक टर्म है, ये बायो का नहीं है, जो एनिमल का नाम की बात कर रहे हो हम लोग। का मोल का एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ। मोल रिप्रेजेंट्स जो डिफिनेशन लिख रहे हो ना, वो करेंगे डिफिनेशन, बट अभी थोड़ा सिंपल वे में कर रहे हैं। जब आप लोग यहाँ पे आ जाओगे सेंटर में, वो डिफिनेशन के साथ ही से करेंगे। मोल
मोल मोल just represents mole just represents a number which is equal to mole just represents a number which is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23। वैसे समझो इधर, अभी लिखना मत कोई, पहले समझो इधर। ऐसे मैं बोल रहा था ना, 1 डजन पेन इक्वल टू हाउ मेनी पेन्स, 12। उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूंगा कि मेरे पास 1 मोल पेन है, ध्यान से सुनना, क्या 1 मोल पेन है, तो 1 मोल दैट मीन्स हाउ मेनी नंबर्स, 6.022 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास 1 मोल पेन होने का मतलब हाउ मेनी पेन्स, ये समझ में आता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मोल पेन दैट मीन्स मेरे पास कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 पेन। ये टर्म समझ में आता है, मैंने ये समझ में आता है। और बाकी लोग रिप्लाई करें जल्दी। देखो सिंपल, जैसे डजन, डजन में जैसे ही बोलता हूँ डजन का मतलब कितना नंबर याद आता है, 12। जैसे मैं मोल बोलूंगा, मोल का मतलब क्या समझ में आना चाहिए कि एक नंबर है दैट इज विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। जस्ट इसे रिलेट करो मोल से, सॉरी डजन से। डजन दैट मीन्स 12, मोल दैट मीन्स 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। ये जल्दी बताइए, समझ में आता है। और बाकी लोग यहाँ इसे समझ में आ रहा है, that means 1 mole, that means 6.022 into 10 raised to the power 23। if I will tell you कि मेरे पास 5 मोल पेन है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 5 मोल पेन है, 5 मोल पेन होने दैट मीन्स कितना पेन है बताओ एक बार। 5 मोल पेन होने का मतलब हाउ मेनी पेन्स, 30.11 into 10 to the power 23। इसे जस्ट क्या कर देंगे, 1 मोल में 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 पेन होता है, तो 5 मोल में क्या हो जाएगा, जस्ट 5 टाइम्स। ये समझ में आता है, ये समझ में आ रहा है। आप ये नोट करें एक बार, ये जो मैं लिखा हूँ मोल से, ये नोट करो जल्दी। मोल क्या है, मोल का डेफिनेशन, फिर उसके एग्जाम्पल जल्दी। ये हो गया। ये नोट हो गया। फिर ये सारे लोगों का नोट हो गया। ओके।
समझो ऐसे, अगर मैं आपको लिख रहा हूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, आप लिखे इसके इक्वल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं लिख रहा हूँ 1 मोल सोडियम एटम, 1 मोल सोडियम एटम दैट मीन्स हाउ मेनी सोडियम एटम्स। अगर मैं आपको लिख रहा हूँ 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, 1 मोल H2O मॉलिक्यूल दैट मीन्स हाउ मेनी H2O मॉलिक्यूल, जल्दी लिखें। नोटबुक कॉपी में लिखेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल सोडियम एटम दैट मीन्स कितने सोडियम एटम होंगे इतने। 1 मोल H2O मॉलिक्यूल का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर। ये समझ में आना, कुछ इमेजिन हो रहा है। देखो चीजें एक समझ में आना है कि इमेजिन होना, कुछ चीजें ये फील हो रहा है कि हाँ 1 मोल दैट मीन, जैसे 1 डजन दैट मीन समझ में आता कि नहीं, दैट इज विच इज इक्वल टू 12। तो उसी तरीके से 1 मोल सोडियम एटम का मतलब समझ में आना चाहिए, अच्छा, ठीक है इतने नंबर ऑफ सोडियम एटम होंगे। क्या कुछ इमेजिनेशन टाइप हो रहा कुछ, क्योंकि अभी हम लोग सीखेंगे इसे कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ तक जल्दी बताओ, ये हो गया। ओके, एक टर्म आता, कभी नाम सुने एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर का कभी नाम सुने। यस, इन 9th क्लास। और किस कोई सुने हो। एवोगैड्रो नंबर भी जस्ट एक नंबर है, जैसा देखो, देखो इधर, जैसे मोल एक, अच्छा ठीक है कोई नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ। एवोगैड्रो नंबर, और इसे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं Na, सब सबस्क्रिप्ट में रहता है ए। Na इक्वल टू, ये वही नंबर होता है 6.022, 6.022 इंटू 10⁻23। बस इसी नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कुछ और अलग चीज नहीं है, उसका सिंबल होता है Na, और इस Na का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये नोट हो गया। ये हो गया सर। ओके, पॉइंट तक पूछना है किसी को। इस पॉइंट तक पूछना है किसी को, इस पॉइंट तक पूछना है। यस या नो, जल्दी बताओ, यहाँ तक इस पॉइंट तक पूछना है किसी को, कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया।
सेहान लश्कर नो सर। और ओके, तो अब एक हेडिंग देना। अब हम लोग थोड़ा अपने सिलेबस में जा रहे हैं, बट ये यहाँ पे आओगे तो फिर से इसे रिपीट किया जाएगा। पहला टर्म अब पॉइंट वाइज देकर के आप टर्म लिखते जाएं। अभी हम लोग कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, दैट इज एटॉमिक मास। मोल एक जस्ट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मोल का एक्चुअल में डिफिनेशन क्या होता है। एवोगाड्रो नंबर जस्ट एक भाई वो उस नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो बस। अभी हम लोग समझेंगे कि वो दोनों सेम ही है। अब एंड ठीक है, ये आप नोट कर लिए। एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास का सिंपल सा डेफिनेशन बता सकते हैं? क्या हो सकता है? कोई अभिनव माइक अनम्यूट करके बताइए क्या हो सकता है? Sir, the sum of the number of protons and neutrons in the nucleus of an atom is called the atomic mass of the Okay, और किसी का? द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज नोन एज एटॉमिक मास। atomic. हाँ sir. ठीक है, वो भी आप जो बोल रहे हो वो भी सही है। और किसी का? तो देखो हम लोग डेफिनेशन हम लोग इसका लिखेंगे। लिखो, ये भी लिख सकते हो। हाँ लिख लो इसमें, लिखो। देखो ये दोनों डेफिनेशन आ गया। रियाद अरमान दोनों बोल दिया। देखो, सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ एन एटम। देखो, सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, डेफिनेशन लिखा एटॉमिक मास का। सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ एन एटम is known as atomic mass, is known as atomic mass। या इसका अल्टरनेट डेफिनेशन लिखें, दूसरा डेफिनेशन, इट इज द मास ऑफ वन एटम ओनली। इट इज द मास ऑफ वन एटम ओनली। इसका मतलब क्या है, समझो ऐसे। मैं आपके पास सोडियम के बहुत सारे एटम ला के रख दिया, ठीक है। ये भी सोडियम के एटम है, यहाँ पे बहुत सारे एटम ला के रख दिया, ठीक है। तो सोडियम का जब मैं एटॉमिक मास पूछूंगा तो वो कितने एटम का मास होगा? जस्ट एक एटम, ये दिख रहा है ना, ये छोटा वाला। इसका जो मास होगा वही होगा सोडियम का एटॉमिक मास। ऐसा समझो, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम ओनली। तुम्हारे पास सोडियम के कितने भी एटम क्यों ना हो, बहुत सारे एटम है, ठीक है। बट अगर मुझसे पूछेगा सोडियम का एटॉमिक मास बताएं, तो सोडियम के एटॉमिक मास के लिए कितने एटम का मास होगा? बस एक सोडियम का मास जो होगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। जल्दी बताओ, ये समझ में आ रहा एटॉमिक मास क्या है? और बाकी लोग जल्दी बताएं एटॉमिक मास। तो देखो, मास का यूनिट होता है ना, पढ़ते हो ना बचपन में, मास का यूनिट क्या होता है बताओ कोई? सर केजी। केजी, ग्राम, मिलीग्राम, ये सब पढ़ते हो? यस पढ़ते सर। हो। तो अगर तुमसे तुम्हारी बॉडी का मास पूछेगा तो क्या बोलोगे? तुम्हारा खुद का मास पूछेगा तो क्या बोलोगे तुम? रुक। कुछ 60-65 केजी कुछ तो बोलोगे। 60 केजी या 60,000 ग्राम बोलना प्रेफर, क्या प्रेफर करोगे?
बताओ 60 kg बोलना प्रीफर करोगे या 60,000 ग्राम बोलना प्रीफर करोगे? सर केजी। केजी। अब जैसे अगर तुमसे तुम्हारे पास जो पेन है उस पेन का मान लेट सपोज दैट कुछ वेट होगा 20 ग्राम, ठीक है, और इसे केजी में हम लोग बोलेंगे 0.02 kg, तो तुम बताओ क्या बोलना प्रीफर करोगे, 20 या 0.02 kg? सर ग्राम में 20 ग्राम। तो ये देख रहे हो, कुछ टर्म को कुछ वेट को हम लोग कभी केजी में बोलना प्रीफर करते हैं, कुछ को ग्राम में बोलना प्रीफर करते हैं, क्यों? कोई बता सकते हो कि अपना मास हम लोग प्रेफर करेंगे केजी में बोलना बट पेन का मास ग्राम में बोलना प्रेफर करेंगे, क्यों? कोई बता सकते हो? हम्म? सर वो अपना मर्जी है सर, आई थिंक। क्योंकि ये अपना 60 kg बोलना थोड़ा कन्वीनियंट है और यहाँ पे ये 20 ग्राम बोलना कन्वीनियंट है। जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि केजी इज द लार्जर यूनिट देन ग्राम, बोल सकते हैं हम लोग। ये बोल सकते हैं कि केजी एक लार्जर यूनिट होता है कंपेयर टू ग्राम, जैसे ये पढ़ते हो ना, 1 kg यस सर। इक्वल टू कितना ग्राम होता है? 1000। तो अगर मुझे अगर ज्यादा मास को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कौन सा यूनिट यूज कर रहा हूँ? केजी। अगर कम मास को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ? ग्राम। ग्राम। अगर मान लिया जाए एक मास आ गया, इतना छोटा मास, सुनना पहले जरा। एक मास आ गया किसी चीज का, ये आ गया, तो इसे किस में बोलना प्रेफर करोगे? क्या लग रहा है, ग्राम में भी बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, केजी में भी बोलना डिफिकल्ट हो जाएगा? यस या ना, जल्दी बताओ, माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो सर। सर वो तो केजी में है। देखो कुछ बोल रहे हैं नैनोग्राम, कुछ बोल रहा है मोल में बोलेंगे, कुछ बोल रहा है केजी में बोलेंगे। सर तो देखो तुम इसे केजी में भी कन्वर्ट करोगे तो मतलब कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा, 3.8 इंटू समथिंग 10 raised to the power समथिंग। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना, साइंटिस्ट ने क्या किया कि तुम लोगों को पता था कि हाँ केजी एक लार्जर यूनिट होता है, केजी से स्मॉलर यूनिट होता है ग्राम, बोला कि एक और स्मॉलर यूनिट डिफाइन करते हैं मास का, दैट इज एएमयू। एएमयू और ज्यादा स्मॉलर यूनिट है, मास का ही है, एएमयू कुछ अलग चीज नहीं है, इट इज द यूनिट ऑफ मास ओनली। तो कुछ लोगों को दिमाग में आ जाता है सर ये एमयू क्या है, तो एमयू इज द जस्ट यूनिट ऑफ मास। देखो इधर, एमयू, एमयू का फुल फॉर्म होता है ए से एटॉमिक मास, एम से मास, यू से यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, या एक और यूनिट है यूनिफाइड मास। जानते हो यूनिफाइड मास? यू, इसे सिर्फ यू लिखते हैं और यू को बोलते हैं यूनिफाइड मास। एमयू और यू इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ मास। ये नोट करें, जहां तक लिखे थे उसके बाद, कि एमयू और यू कोई डिफरेंट चीज नहीं है, वो सिर्फ एक मास का यूनिट है, बट वही वो स्मॉलर मास के लिए यूज करेंगे।
ये हो गया नोट, ये नोट हो गया। फिर ये इस पॉइंट तक नोट हो गया। ये समझ में आया क्या है एमयू और यू क्या है, वो समझ में आया? ठीक है, तो बताओ एक एटम का मास क्या बहुत कम होता है या बहुत ज्यादा होता है एटम का मास? जल्दी बताएं, एटम का मास बहुत बहुत कम होता है। और जो बहुत कम मास होता है तो बताओ उसके लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज करेंगे? तो लिखो, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास हम लोग क्या यूज करेंगे? यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज एमयू और यू, ये दोनों सेम ही है, बस अलग अलग नाम है। यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज एमयू और यू। तो अगर जब भी एक एटम का मास लिखेंगे, अगर मान लीजिए एक एटम का मास है 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2U। हाँ बताओ। आप लोग एक काम करें, एटॉमिक मास में जल्दी से देख करके बताएं, किसी को कुछ पूछना, एक बार पूरा डेफिनेशन से उसके यूनिट कुछ भी पूछना, आप 2 मिनट टाइम दें, बट अच्छे से देखें फिर बताएं। देखो कार्बन, पहले ये तुम सही बोल रहे हो कि पहले हाइड्रोजन का ही रेफरेंस लेते थे, बट अब कार्बन का लेते हैं, क्योंकि कार्बन का जब रेफरेंस लेते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द एटम का एटॉमिक मास इंटीजर आता है। अब देखो ये सारी चीजें मैं सब बताऊंगा, ठीक है, कि रेफरेंस क्या है, क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं। बट वो सारी चीजें जब तुम यहाँ पे आओगे ना ऑफलाइन में, तब, क्योंकि वो ऑफलाइन में चीजें, ये सारी चीजें समझाना आसान हो जाएगा। तो मैं अभी ऑनलाइन में बस वही सारी चीजें बता रहा हूँ कि हाँ, जो थोड़ा तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर दे क्लास 11th के लिए। नहीं यार हुसैन, समझ में आया? ये सारी चीजें करूंगा डिस्कस जैसे ही ऑफलाइन में आओगे, यही सारे पॉइंट्स स्टार्ट करूंगा। बताओ एटॉमिक मास में एक बार अच्छे से 2 मिनट आप टाइम ले देखें, किसी को कुछ पूछना है तो बताए। ऑफलाइन में न्यू कॉपी बनवाऊंगा। अभी आप लिख रहे हैं, जहाँ भी लिख रहे हैं लिखे, बट ऑफलाइन में न्यू कॉपी बनवाऊंगा मैं। यस, दोनों अलग अलग है, मैं ही बता रहा हूँ, एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास बता रहा हूँ वो दोनों। यहाँ तक बताएं जल्दी, एटॉमिक मास में किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो बताएं। एटॉमिक मास दैट मीन्स मास ऑफ ओनली वन एटम। एक एटम का जो मास होगा भाई उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। और इसका यूनिट होता है एमयू और यू। बताएं जल्दी, इसमें पूछना है किसी को? एटॉमिक मास में पूछना है किसी को? किसी को पूछना है? रिप्लाई करे जल्दी, एटॉमिक मास मास में पूछना है। नहीं, एक का भी क्वेश्चन था कि एटॉमिक मास एंड मास नंबर अलग होता है क्या? यस अलग होता है, समझा रहा हूँ कैसे होता है अलग। एक बात बताओ इधर, कि मैं तुमसे, समझो मैं वही समझा रहा हूँ एटॉमिक मास, अभी ये नोट मत करना। मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारा खुद का वेट कितना है, तुम क्या बोलोगे? 60, ठीक है। और एक पर्सन बोलेगा 60 kg। तो जो ये 60 kg बोला, क्या ये सुन करके मुझे आइडिया लग जाएगा कि ये मास की बात कर रहा है? लेकिन 60 मैं सिर्फ बोलूंगा तो क्या 60 क्या है? 60 ग्राम है, 60 kg है, 60 mu क्या है? कुछ आइडिया लगेगा नहीं। उसी तरीके से एटॉमिक मास, ध्यान से सुनना, एटॉमिक मास एक यूनिट, एक कुछ वैल्यू होगा ए इंटू यूनिट।
समथिंग कुछ वैल्यू इनटू मास का यूनिट दैट इज एमयू। मास नंबर सिर्फ ए होगा, मास नंबर में कोई यूनिट नहीं होता। दैट मीन्स एटॉमिक मास एंड मास नंबर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट दोनों मास नंबर में कोई यूनिट नहीं होता और एटॉमिक मास में यूनिट होता है। बस इतना ही डिफरेंस है, दोनों का वैल्यू सेम होगा, बस एक यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, दूसरे का यूनिट होता है। बताओ यहाँ तक समझ में आया? आज की क्लासेस क्लासेस से कुछ पूछना है? आज की क्लासेस से कुछ पूछना है? आज की क्लासेस से कुछ पूछना है? तो ठीक है, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में करते हैं, ठीक है? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यू कैन लीव। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, कल जब आगे और पढ़ेंगे तब होमवर्क मिलेगा। क्लास शेयर। और